तो सभी कोई तैयार हो जाइए। फिर से हिंदी पर हम लोग आते हैं 106 नंबर, क्वेश्चन नंबर 106 हिंदी। और ये हिंदी आपका 29 तारीख का ही है, 29/1/2023 का। भाषा के संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह अवसर देने पर बल देता है? संप्रेषण समझते हैं सर? बातचीत, बहुत अच्छी बात है। बातचीत पर कौन सा अवसर देगा? ये नंबर सही है। ये बोला कि कक्षा में मुक्त रूप से मातृभाषा का प्रयोग करना, और जब मुक्त रूप से, ये आपका गड़बड़ा जाएगा। पूरा फ्री कर देना, मुक्त माने क्या? पूरा फ्री कर दिए, इसके वजह से ये आपका गड़बड़ा गया ये आपका। और भी तो कंठस्थ वाली बात है। सी कहता है कि लक्ष्य भाषा में उद्देश्य में बातचीत करने में भाग लेने के लिए ये सबसे बेटर है, क्योंकि ऊपर लिखा है कि भाषा में संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण शिक्षार्थियों को किस तरह के अवसर देने पर बल देता है, तो लक्ष्य भाषा पर चलेंगे तो ठीक है, मुक्त रूप से नहीं जाएंगे सर। पूरा फ्री दे दीजिएगा ना बच्चा को, तो बस तो संप्रेषण करेगा, लेकिन तो वो संप्रेषण शायद वो सही दिशा में नहीं करेगा, गाली भी करेगा क्या। चलिए, भाषा अधिगम के लिए कथा वचन का एक युक्ति के रूप में उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये बोला कि अपनी ही तरह से कहानी कहने का अवसर देना, अपनी ही सेल्फिश वाली बात, ठीक है। ए और बी बोला शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, तो ए आपका क्या होगा? गलत है। एक सेकंड, नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था ना। अपनी ही तरह से कहानी कहने के अवसर देना, हाँ ये अपनी ही, मैं समझ लिया कि टीचर का नहीं, अपनी ही बोले तो बच्चा का, अपने तरह से तुम कहो कहानी, तो आपका ये सही जा रहा है। और बी कर रहा है शिक्षार्थी को नैतिक शिक्षा देना, नहीं बी होगा इसका। रुकिए ना, उसके आगे आइए, बच्चे को विविध संस्कृति का अनुभव, तो ठीक है। और डी वाला क्या बोला कि कल्पनाशीलता रचनात्मकता का प्रोत्साहित, तो ये नैतिक शिक्षा देना ना, ये आपका नेगेटिव है। नेगेटिव, नैतिक शिक्षा देना, व्यवहारिक शिक्षा देना। आप अगर आप नैतिक शिक्षा देते हैं तो व्यवहारिक क्यों नहीं देते? नैतिक माने हो गया कि ये सब नियम वाला शिक्षा, ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब नहीं करना चाहिए, समय की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ये सब नैतिक मूल्य। बच्चों को क्या सिखाइएगा? बच्चों को एकदम आराम से, एकदम नियम पेश नहीं करना है। नैतिक शिक्षा क्या है? एक नियम पर आधारित है। ये सही है, बी गलत है। बी गलत है। ये सही जा रहा है कि बच्चे के तरफ से कहानी कहने के लिए कर रहे हैं। अगला, एक पाठ्य सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। माने विषय वस्तु पर बच्चा क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। तो बालक के द्वारा इस्तेमाल किए गए पठन के कौशल को क्या कहा जाएगा? अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है, माने कोई विषय वस्तु उस पर चिंतन कर रहा है। बोला क्या? वैश्विक तो होगा नहीं, क्योंकि भाई कह रहा है कि विषय वस्तु पर चिंतन कर रहा है, तो वैश्विक में नहीं जा रहा है, तो आपका ये गलत हो गया। स्थानिक समझ, जब वैश्विक नहीं हुआ तो अस्थानिक क्यों होगा? एक सेकेंड सर, एक सेकेंड, ये तो वैश्विक गलत। पाठ्य पुस्तक सरसरी तरह से पढ़ना और पाठ सामग्री की व्याख्या करना, कौन जाएगा सही? पहले क्वेश्चन को देखा जाए, भाई क्वेश्चन बहुत फंसाया है। कहा कि एक पाठ सामग्री को पढ़ने के बाद बालक संसार के प्रति अपने ज्ञान के संदर्भ में विषय वस्तु पर चिंतन करता है। समझिए, किस पर चिंतन कर रहा है? विषय वस्तु पर, मतलब आपका पाठ वाला जाएगा सही। विषय वस्तु किस में आता है? पाठ में आता है। तो पाठ को सरसरी तौर पर पढ़ना होगा। चिंतन कर रहा है तो सरसरी तौर पर पढ़ना कभी भी चिंतन नहीं कहलाएगा। एकदम हाली पढ़ रहा है, उसमें क्या चिंतन होगा? चिंतन में आपको रुकना पड़ेगा, तो आपका होगा व्याख्या करना। डी नंबर। सर लेकिन बोले थे कि दोनों ऑप्शन में भी तो गलत होता है। क्या? और एक पाठ वस्तु है और पाठ सामग्री है, तो मतलब दोनों का इसमें व्याख्या करना। पाठ सामग्री है, ऑप्शन भी पाठ सामग्री है, दो ऑप्शन से
कहाँ दो ऑप्शन सेम है, बताइए सर। इसमें पाठ वस्तु है, इसमें पाठ सामग्री। पाठ वस्तु को ससरी तौर पर पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के अनुसार चिंतन होगा। मैं आपको कहूँ कि आप 5 पेज पढ़िए हालियाली, क्या चिंतन कर पाइएगा? सरसरी तौर पर माने तेजी से अगर पढ़ेंगे तो आप चिंतन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपका सरसरी वाला होगा ही नहीं। पाठ वस्तु से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पाठ सामग्री को व्याख्या करेंगे, बोले तो चिंतन करेगा बच्चा तो जरूर व्याख्या करेगा। क्वेश्चन में भी सामग्री तो आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, जब कंफ्यूजन है तो दूर करिए, इसको नोट करिए, लिखिए विषय वस्तु पर चिंतन करना, लिख करके और तीर का चिन्ह दे करके इसको लिख लीजिए। पाठ सामग्री की व्याख्या करना, विषय वस्तु पर चिंतन करना और तीर का चिन्ह दे करके लिख लीजिए पाठ सामग्री की व्याख्या करना। प्रश्न फंसाया है, कोई बात नहीं, इतना नहीं दे तो भाई पढ़ने में भाई आनंद नहीं आएगा। खाली नेगेटिव पॉजिटिव दे दे तो होने वाला है। कक्षा 5 में भाषा अधिगम के उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के आकलन के लिए कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? माने उच्च स्तर के आप सोच सकते हैं, उसके लिए सबसे बेटर कौन सा है उच्च स्तरीय चिंतन के लिए? देखिए सर, बहुत अच्छा जा रहे हैं आप लोग। भाई उच्च स्तरीय चिंतन तभी होगा जब आप कल्पना करिएगा, जब आप सोचिएगा। तो फर्स्ट में भाई गलत क्या किया, रहीम नाश्ता कर रहा है का विश्लेषण करिए, ऐसे सोच पाएगा हो ज्यादा। पर नाश्ता कर रहा था, करने दो भाई, कोई बात नहीं। बी में बोला कि वृक्ष के संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए, बोल देगा बच्चा कि वृक्ष का ये ऐसे ऐसे आप संरक्षण कर सकते हैं। इसमें सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात तो यह है कि कल्पना करें कि यदि आप रिपोर्टर है, पत्रकार है, तो आप अपनी कमी को जूझ रहे गांव में गए हैं तो शोध करें कि 300 शब्दों में एक रिपोर्ट को लिखे। और भाई आप गांव में गए हैं कोई समस्या पर, आपको लिमिट दे दिया गया कि 300 शब्द में बोलना है, तब बिना सोचले होगा? कथा थोड़े कह दीजिएगा, 300 शब्द में ही लिखना है तो आपको सोचना पड़ेगा। ये हो गया उच्च स्तरीय चिंतन कौशल क्वेश्चन के अनुसार। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 110 कहता है, एक अध्यापक ने पहचान की बहुत से विद्यार्थी अंग्रेजी वर्णमाला की एक समान ध्वनियों को व्यक्त करने में असमर्थ है। माने कोई ध्वनि है अंग्रेजी वर्णमाला में जिसको बोलने में वो क्या है, असमर्थ है, नहीं बोल पाता है। अध्यापक का मत है कि यह प्रथम भाषा के अवरोध के कारण है, इसलिए माने अध्यापक बोला कि यह अवरोध का कारण है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं करना चाहिए। होगा हो श्रवण प्रशिक्षण अभ्यास की आवश्यकता है, तो अभ्यास की आवश्यकता है, बहुत अच्छी बात है। श्रवण परीक्षण माने ध्यान से सुनो, तब उसका अभ्यास करो, तब तो ठीक है। और सी में कहता है बाधित करेगा, और डी में है ये भी बाधित करेगा। तो ऐसे तो वर्ड तो हम कभी नहीं मारेंगे, नहीं आप लोग मारिएगा। अगला आ गया निपुण भारत, और निपुण भारत कभी भी आता है तो आधारभूत साक्षरता वाला बोलता है, बुनियादी स्तर वाला। निपुण भारत के मिशन के लक्ष्यों के अनुसार कक्षा 3 के अंत तक क्षमता के लिए बुनियादी साक्षरता बुनियादी और देना चाहिए साक्षरता और संख्यात्मक के अधिगम का उद्देश्य क्या है, माने गणित का उद्देश्य क्या है? क्या बताइए, 1 मिनट में समझ के साथ में कम से कम 100 शब्द पढ़ना, ये उद्देश्य है। अगर ये उद्देश्य रहता तो निपुण भारत चलता ही नहीं। क्या उद्देश्य है भाई, डायरेक्ट आंसर पाइए। डी होगा 7 शब्दों में, 60 वाला शब्द में नहीं लग रहा है कि सही। हाँ 111 का आपका चला जाएगा, लेकिन पहले देखा जाए सर, हम भी नहीं सही से पढ़े। कम से कम 2 या 3 अक्षरों से बने सरल शब्दों को पढ़ना, ये नहीं होगा, बी नहीं होगा। सी है कि आयु के उपयुक्त किसी अपठित सामग्री से कम 4 छोटे छोटे वाक्य को पढ़ना और 5 सरल शब्द वाले। 1 मिनट में कम से कम 60 शब्द समझ के साथ पढ़ना।
1 मिनट में कम से कम 60 शब्द। तो आप समझ सकते हैं निपुण भारत का ये लक्ष्य बहुत अच्छा लक्ष्य है, क्योंकि हम लोगों को भी 1 मिनट में एक क्वेश्चन हल करने के लिए मिलता है। 120 प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम होने वाला है और 120 मिनट दिया है। तो आज से ही अगर बच्चा को 1 मिनट में 60 शब्द के बारे में अगर आप बच्चा कर दे रहा है तो बहुत अच्छा बात है। और 1 मिनट में 60 शब्द कौन सा, तो बच्चा से पूछा जाएगा कि तुम गिनती सुनाओ, तो 1 मिनट में वह कई गो गिनती, कम से कम 60 को गिन देना चाहिए। यही निपुण भारत का लक्ष्य है। अगर वह 1 मिनट में 60 को गिनती गिन दे रहा है तो निपुण भारत जो चल रहा है वो सफल है, न तो सफल है। क्या कोई दिक्कत? चलो अब दिक्कत नहीं होगा। कहता है कि कक्षा में मातृभाषा की मदद से द्वितीय भाषा का शिक्षण किस विधि की चारित्रिक विशेषता है? क्या बोल दिया भाई? कक्षा में मातृभाषा की मदद से। अच्छा, मातृभाषा था आपका भाषा, दूसरा भाषा के शिक्षण विधि किस प्रकार की विशेषता है? आप मातृभाषा के मदद से आप दूसरा भाषा सीख रहे हैं, द्विभाषी होगा। बहुत अच्छा बोले, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट आ जाइए। एक अध्यापक का मत है, मान लीजिए आप ही लोग टीचर है, आपका मत है कि भाषा अधिगम के लिए एक सामाजिक अंतःक्रिया एक महत्वपूर्ण उद्दीपक है। माने समाज में आप भाग लीजिएगा तो आप भाषा क्या करिएगा? सीख जाइएगा। तो अपने इस मत के अनुसार एक अध्यापक को जोड़ो समूह में गतिविधि का आयोजन करती है तो उसका यह विचार किससे मिलता है? समाज की बात, वाइगोस की। इतना बात हम बोले हैं, नहीं भी बोलते तो हो जाता क्या? वाइगोस्की साहब का ऐसा प्रश्न है कि वो आएगा तो समाज, संस्कृति, परस्पर अंतःक्रिया, समूह, ये सब बोलेगा, उन्हीं का बना हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा उपकौशल पठन का उपकौशल नहीं है? नेगेटिव बोल रहा है। देखिए, पठन का उपकौशल कौन कौन है हम आपको बता देते हैं। अनुमान लगाना है, यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उपकौशल बने अलग से, तो अनुमान लगाना है, वो पठन का उपकौशल। और दूसरा का है सरसरी तौर पर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ने का एक उपकौशल है। और एक बारीकी से पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ने का उपकौशल है। तो आप कभी भी इसको नोट जरूर करिएगा जब क्लास खत्म हो, तो नहीं तो अभी भी कर सकते हैं। पढ़ने का उपकौशल कौन कौन है? तो अनुमान लगाना, दूसरा लिखिएगा सरसरी तौर पर पढ़ना, और तीसरा बारीकी से पढ़ना। और जीवन में इसको हमेशा याद रखिए, बहुत बेटर चीज़ है। लिख लीजिए सभी कोई, तब तक पानी हम पी लेते हैं। कहना ना पड़े सर, हमको कहना पड़ता है, इसलिए आप लोग जरूर खुद से कुछ करें नोट। एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है, और हम अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मैं सीटेट कैसे निकाला। थोड़ा सा सुन लीजिए आप लोग। सीटेट जब हम शुरुआत किए थे तो 2000 जब ट्रेनिंग चल रहा था ना, 19 से जब ट्रेनिंग चला, तो जब सीटेट जब ट्रेनिंग चल रहा था उसी टाइम से हम शुरू कर दिए। और सुनिएगा, जब हम पहली बार जब सेट मारे तो मेरा 55 को सही गया था, और वो भी ABC के बदौलत जाता है, सबसे ज़्यादा C जाता था सही, तो C मारते थे, तो 55 को सही गया था। दूसरा का मारे 45 हो गया, तीसरा का मारे 50 हो गया, ऐसा ही आता था। बहुत स्थिति मेरा खराब था भाई। हम क्या किए, सबसे पहली बात कि जब उसका हम सॉल्यूशन किए तो उसमें देखे कि बहुत भारी भारी जो वर्ड का प्रयोग किया है, हमारे जीवन में पहली बार आया था संज्ञानात्मक वर्ड। और शायद आप लोग के जीवन में भी पहली बार आया होगा जब शुरुआत की होगी। तो संज्ञानात्मक, उसके पहले कोई आपको बोला ही नहीं होगा कि संज्ञान मतलब जानकारी होता है। ये सब वर्ड हमको पता ही नहीं था। हम सीटेट जब पास किए तभी भी हमको पता ना था कि संज्ञान मतलब जानकारी होता है, ये हमको ना पता था। बस हम ऐसे वैसे वर्ड जो बार बार सही जा रहा है, संज्ञानात्मक वर्ड है ना, और उसके बाद में आता था पार आता था, ऐसे ऐसे वर्ड को हम देखे भारी भारी, संदर्भ आता था और अवसर आता था। ऐसे ऐसे वर्ड को हम देखे कि भाई बार बार ही सही जा रहा है, मतलब जो सही नहीं जा रहा है, कठिन जा रहा है। और पहली बार जब हम सेट मारे थे सर, तो उस समय बहुत बड़ा हम गलती किए थे, अनुशासन खूब मारते थे।
बच्चा को अनुशासन में रखना है। खूब मारते थे, आज खूब सही जाता, गलत जाता था। तो ये सब में सुधार किए खुद से कि ये चीज़ आ रहा है और उसको नोट करना शुरू किए। कम से कम 4 से 5 सेट का हम जब सॉल्यूशन किए तो पाए कि उसमें का जितना ऑप्शन हुआ है सारा प्रश्न जितना सीटेट का एग्जाम होता है सब रिपीट करता है। आप ही लोग बताइए, जितना दिन से यहाँ पे क्लास चल रहा है उतने दिन से यहाँ पे भाई ऑप्शन रिपीट करता है कि नहीं? कठोर रिपीट कर रहा है, याद करना रिपीट कर रहा है, अवसर रिपीट कर रहा है, संदर्भ रिपीट कर रहा है, भाई कर रहा है कि नहीं? तो यही सब चीज़ों को रिपीट बार बार करता है सीटेट। और ये सब चीज़ आप जिनका मजबूत है पकड़ने का उनका सबसे बेटर जाएगा। कभी कभी ये सब चीज़ भाई फेल कर जाता है तो क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे कि आज व्याख्या सही हुआ है, अगर पाठ्य पुस्तक के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो व्याख्या जाएगा सही। आज यही ना सीखना है चीज़, तो ऐसे ऐसे चीज़ हमेशा जानकारी मिलते रहेगा आपको, ठीक है। तो ऐसे आप लोग भी करिएगा, जब सेट मारिएगा कुछ लगे कि ये नया चीज़ हम इसको नोट कर ले तो करिएगा। चलिए, पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहले निर्णय कौन सा होना चाहिए? 15 छूट गया क्या? अच्छा, 15 कहता है कि एक बालिका अच्छी तरह से लिख नहीं पा रही है। देखिए क्या दिक्कत है इसको, एकदम हम लोग जमीनी स्तर पर जोड़ करके सारे क्वेश्चन को पढ़ना है, अपने से जोड़ करके। एक बच्चा लिख नहीं पा रहा है, अध्यापक उस बालिका पर व्यक्त रूप से ध्यान देती है और अभ्यास और मदद के आधार पर हाथ आंख समन्वय बनाने में सहायता करती है। मैंने हाथ का भी मैंने पकड़ करके लिखवा रहा है, तो अध्यापक द्वारा की गई सहायता क्या है? एस्केप होल्डिंग, पार, मदद, ढांचा, ये सब सही जाता है। मैंने आपका भी गर्जियन जिस समय में आप शुरुआत किए थे तो पीछे से बैठ के आपका हाथवा पकड़ के कॉल लिखवाते होइएगा, लिखवाए थे कि नहीं? जरूर लिखवाए होंगे। और यही मदद करना पार कहलाता है, एस्केप होल्डिंग कहलाता है, ढांचा कहलाता है, ठीक है, मदद करना कहलाता है। अगला, पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो को इनमें क्या क्या शामिल करना चाहिए। बी बोला कि प्रविष्ट कैसे कब करनी चाहिए या कैसा दिखाना चाहिए, पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए। यह बोला पोर्टफोलियो के निर्माण करते समय सबसे पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए। आप एक टीचर है, सबसे फर्स्ट निर्णय यह कैसा दिखना चाहिए। पोर्टफोलियो अगर आप बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपसे प्रश्न होगा आपके यहाँ कि पोर्टफोलियो कैसा दिखना चाहिए और ये मतलब इसमें क्या क्या नोट करना चाहिए। मतलब कि इसमें सारा सही है लेकिन कैसा वाला जो बात होता है वो सबसे बेटर होता है। और बी में कहिएगा सर कैसा है तो इसको क्यों नहीं माने हैं और सी वाला क्यों नहीं, बी वाला क्यों नहीं माने, तो कब करनी चाहिए क्यों कब वाला बात गलत हो गया। ये कोई फिक्स नहीं कि कब करना है, आपको कैसा दिखाना चाहिए सबसे बेटर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको नोट करें। करें कि पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन कैसे किया जाता है। ये प्रश्न हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, प्रश्न का प्रश्न हो गया। पोर्टफोलियो का निर्माण करते समय पहला निर्णय लिख करके और तीर का चिन्ह दीजिए। लिख लीजिए यह कैसा दिखना चाहिए। आज से लेके हमेशा तक इसको याद रखिए, पेडागोजी नहीं है ये, पेडागोजी नहीं है, इसको रटना पड़ेगा। पहला निर्णय लिख करके तीर का चिन्ह दीजिए और लिखिए यह कैसा दिखना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट पर। एक 3 वर्ष की बालिका, देखिएगा नादान बच्चा है, पुस्तक में चित्र को देखकर कहानी कहती है। यह बालिका बताइए हो कितना अच्छा बच्चा है, पुस्तक में चित्र देख लिया लोमड़ी वाला कौवा वाला और कहानी कहना शुरू कर दिया कि लोमड़िया ऐसे ऐसे किया था, ठीक है। तो ये बालिका जो कहानी कह रहा है कैसा बच्चा है वो? हाँ, यहाँ आरंभिक पठक बोलते हैं, चित्र पढ़ना आरंभिक साक्षरता कहलाता है सर।
ये बात आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आज से लेके हमेशा याद रखिएगा। चित्र पढ़ना, सीधे लिखिए चित्र पढ़ना और तीर का चिन्ह दीजिए और लिखिए आरंभिक पठन कहलाता है। पढ़ने का शुरुआत चित्र पढ़ने से होता है। चित्र पढ़ना जो होता है आरंभिक पठन कहलाता है। आप लोग कहिएगा सर कैसे, आप ही का बच्चा कोई चीज घस दे तो कहिए वाह हमारे बउआ को बना दे बा, बोले हैं कि नहीं? कभी गलती से उसे कुछ ना कुछ बन जाता है तो भाई ये बना दिया, होता है कि नहीं? तो चित्र पढ़ना जो होता है वो आरंभिक साक्षरता कहलाता है। आपका उत्तर ये होगा। भाषा की अध्यापिका वाक्य प्रतिरूपों को दोहराव पर अधिक बल दे रही है बजाय उसके अर्थ समझने पर। माने अर्थ पर जोर नहीं दे रही है, किस पर जोर रही है? अध्यापिका दोहराव पर बल दे रही है, अर्थ वाला पर नहीं, बजाय अर्थ समझने पर। माने बजाय को गया भाड़ में, है ना, बजाय अर्थ समझने पर। माने वो किस पर बल दे रही है? दोहराव पर। तो वह विधि कौन है? दोहराव विधि क्या कहलाता है? सर्वभाषिक विधि। देखिए इसको लिख लीजिएगा, दोहराव, दोहराव पर बल देना कैसा विधि कहलाता है? सर्वभाषिक विधि। दोहराव पर बल देना कैसा विधि कहलाता है? सर्वभाषिक विधि। आज का जो सेशन था काफी हिट था, मजेदार था। दोहराव पर बल देना सर्वभाषिक विधि कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट जाइए। कोई भी बालिका अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? बहुत मजेदार प्रश्न आज दिया है। प्रथम भाषा भाई कैसे वातावरण में सीखता है? औपचारिक या अनौपचारिक? अनौपचारिक। तो अनौपचारिक कहा जाएगा? स्वाभाविक में। ठीक है, स्वाभाविक परिवेश में, माने जिस परिवेश में जन्म लेगा उसी परिवेश में अपना भाषा सीखेगा। क्या लिखा है? कोई भी बालक अपनी प्रथम भाषा कैसे वातावरण में सीखता है? तो स्वाभाविक वातावरण में, जिस वातावरण में वो रहता है। अगला और अंतिम है, कहता है कि नई शब्दावली सीखते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए? देख लीजिए, बहुत मजेदार प्रश्न दिया है, छोटा छोटा। नया शब्दावली सीखते समय क्या करना चाहिए टीचर को? फर्स्ट बोला कि शिक्षार्थियों की प्रथम भाषा में अर्थ लिखना चाहिए ना, शिक्षार्थियों के संदर्भ में, संदर्भ वाला बात मैंने आज ही बोला, अपने कहानी की बात, संदर्भ की बात। अब प्रयोग करने पर अवसर देंगे, बहुत अच्छा बात। और सी क्यों नहीं मारे? ड्रिल, अच्छा। और डी याद करना, बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा गया सेशन। चलिए समाप्त हुआ।